राम राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम कृष्णा बीएम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत प्यारी सी स्टोरी। तो स्टोरी क्या है ये जानने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट कर ले। तो फ्रेंड, जो स्टोरी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, मुझे यकीन है कि वो आपको बहुत पसंद है, क्योंकि स्टोरी कुछ ऐसी है इसे पूरी फुल वॉच करना, जिससे कि आपको समझ में आए कि स्टोरी में था क्या। आप लोग आधी अधूरी स्टोरी देखते हैं और फिर आपको यही पता नहीं चलता है कि स्टोरी में था क्या, स्टोरी अच्छी थी या नहीं थी। फिर आप लोग ना तो लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो फ्रेंड, ऐसा मत कीजिए, वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। तो फ्रेंड, स्टोरी यह है कि 5 दोस्त थे और वो एक साथ ही एक क्लास में पढ़ा करते थे। फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक वो लोग एक साथ ही पढ़े थे और उनका घर जो था वो भी ज्यादा दूर नहीं था, आसपास में ही था। वो लोग एक साथ ही घर के आसपास में ही रहा करते थे और उनमें से 3 लड़कियां थी और 2 लड़के थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें से 2 लड़के थे, 3 लड़कियां थी। 2 लड़के थे, उसका नाम था रुद्र और एक का नाम था ध्रुव। और लड़कियां थी, उसमें से एक का नाम प्रिया था, एक का नाम श्रिया था और एक का नाम था नेहा। तो उसमें से जो प्रिया थी वो ध्रुव के काफी करीब थी और बाकी 3 जो फ्रेंड थे वो एक साथ काफी करीब थे। तो ऐसा तो फ्रेंड होता ही है कि 4-5 दोस्त होते हैं, 5 बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो दोस्तों में भी फ्रेंड ऐसा होता ही है कि 4-5 दोस्त इकट्ठे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक दूसरे को ज्यादा क्लोज होते हैं। जैसे कि जो प्रिया थी वो ध्रुव पे ज्यादा क्लोज थी। अब हुआ ये कि वो लोग एक दूसरे के साथ खेलते थे, कूदते थे और धीरे धीरे वो लोग बड़े होने लगे। फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक वो एक साथ ही पढ़े थे और जब तक वो फर्स्ट क्लास तक पहुंचे, कुछ के तो माता पिता सरकारी जॉब तो उनके ट्रांसफर हो गए और कुछ लोगों ने स्कूल चेंज करने के लिए शहर बदल दिया। कुल मिलाकर हुआ ये कि 5 दोस्त अलग अलग हुए और फिर धीरे धीरे जब वो लोग अलग अलग हुए थे तो उन लोगों में काफी बातें होती रहती थी। एक दूसरे से फोन पर बातें करते रहते थे, मगर फिर हुआ ये, जैसे अक्सर होता ही है, धीरे धीरे उन लोगों ने एक दूसरे के पास फोन करना बहुत ज्यादा कम कर दिया और वो लोग अपनी दुनिया में मगन रह गए। नया शहर था, नया माहौल था और नए नए दोस्त भी बन गए उनके और फिर वो उन दोस्तों के साथ में रहने लगे। फिर पुराने दोस्तों को धीरे धीरे करके, मतलब भूले तो नहीं, लेकिन हाँ, कांटेक्ट काफी कम हो गया। अब एक दिन की बात है कि रुद्र अपने कमरे में बैठकर पकौड़ियाँ खा रहा था। बड़ा सुंदर बाहर मौसम भी था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और थोड़ी देर में बस बारिश ही होने वाली थी, इसलिए बड़ा सुहावना मौसम था। तभी रुद्र के पास एक फोन आता जो कि नए नंबर से। रुद्र फटाफट उस फोन को उठाता है और वो देखता है कि उधर से प्रिया बोल रही है। प्रिया रुद्र से कहती है, हेलो रुद्र। प्रिया काफी घबराई हुई थी और उसकी रोने की आवाज भी आ रही थी। रुद्र कहता है कि प्रिया, तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो कहती है कि रुद्र, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मैं तुमसे मिलने के बाद ही बताऊंगी कि मुझे क्या हुआ है। प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ, मना मत करना। रुद्र कहता है कि प्रिया, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा, मगर ऐसी क्या बात है कि तुम इतनी रोई जा रही हो? मुझे बताओ तो कि हुआ क्या है। वो कहती है कि नहीं रुद्र, तुम्हें 2 दिन बाद मुझसे मिलने आना है और मैं तुम्हें जगह भी बता दूंगी कि तुम्हें कहाँ आना है। इतना कहकर प्रिया फोन काट देती है। रुद्र फिर से फोन मिलाने की ट्राई करता है, लेकिन फोन नहीं मिलता है, कवरेज एरिया से बाहर जा रहा है। रुद्र काफी टेंशन में था। रुद्र सोच रहा था कि इतने दिनों बाद प्रिया ने मुझे फोन किया है, वो भी फोन पर रो रही थी, पता नहीं कि उसे क्या हुआ है, आखिर क्यों इतना रो रही थी। उसे काफी अंदर ही अंदर टेंशन हो जाती है। तभी रुद्र सोचता है कि जो प्रिया थी वो ध्रुव की बहुत अच्छी फ्रेंड, तो हो सकता है कि ध्रुव को कुछ पता हो। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं ध्रुव के पास फोन मिलाता हूँ। तो वो सोचता है कि चलो ध्रुव के पास फोन मिलाकर पूछ लेता हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। लेकिन उसके पास ध्रुव का नंबर ही नहीं था। आखिर वो फोन मिलाए तो कैसे मिलाए, क्योंकि जो पुराना नंबर था वो काफी दिनों से वो ट्राई कर चुका था, वो मिल ही नहीं रहा था और नया नंबर उसके पास था नहीं। तभी रुद्र को याद आता है उसकी दादी का नाम। जी हाँ, ध्रुव की एक दादी जी भी थी। जब रुद्र और ध्रुव अलग अलग शहरों में बट रहे थे, जा रहे थे, तो ध्रुव ने कहा था कि मेरा नंबर तो चेंज हो सकता है, लेकिन ये मेरी दादी का नंबर है, इसे तुम ले लो। मेरी दादी का नंबर तुम ले लो, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मेरी दादी जी पुरानी चीजों से बहुत प्यार करती हैं, उन्हें बहुत लगाव रहता है पुरानी चीजों से, इसलिए मेरा नंबर तो चेंज हो भी जाए पर उनका नहीं होगा।
तभी रुद्र जल्दी से दादी जी का नंबर देखता है और उसे ढूंढने पर दादी जी का नंबर मिल जाता है। फिर रुद्र दादी जी के नंबर पर फोन मिलाता है और दादी जी से कहता है, क्या मेरी बात ध्रुव की दादी जी से हो रही है? दादी जी कहती है कि हाँ बेटा, मैं ध्रुव की दादी जी ही बोल रही हूँ। तभी रुद्र कहता है कि दादी जी, मेरी बात ध्रुव से करवा दीजिए अगर वो घर पर है। तभी दादी जी कहती हैं कि हाँ बेटा, ध्रुव घर पर ही है, लो बात करो। तभी ध्रुव फोन पर आता है और रुद्र ध्रुव से बातें करता है और उससे कहता है कि जहाँ मैं तुझे बुलाऊं वहाँ आ जा। तभी रुद्र प्रिया के बारे में ध्रुव को बताता है और पूछता है, क्या तुम्हारी बात प्रिया से होती है? ध्रुव कहता है कि नहीं, मेरी बात तो प्रिया से बहुत दिनों से हुई नहीं। मगर क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो रुद्र? रुद्र बताता है कि भाई मेरी बात प्रिया से हुई थी, वो काफी घबराई हुई थी और काफी फोन पर रो रही थी और मुझे 2 दिन के बाद मिलने के लिए बुलाया है। 2 दिन के बाद वो बताएगी कि हमें कहाँ जाना है और उससे किस जगह पर जाकर मिलना है। तो ध्रुव कहता है कि ठीक है, जब प्रिया मिलने के लिए बुलाए तो मुझे बता देना, मैं भी आ जाऊंगा और हम दोनों मिलकर प्रिया से मिलने चलेंगे। और वो कहती है, रुद्र जल्दी से मुझसे मिलने आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और जो बात भी है वो तुम्हें मैं मिलकर ही बताऊंगा। रुद्र कहता है, ठीक है प्रिया, मुझे पता बताओ कि मुझे कहाँ आना है। और प्रिया पता बता दी और उसके बाद ध्रुव और रुद्र दोनों प्रिया से मिलने के लिए निकल पड़ते। प्रिया ने उनको उसी शहर में एक जंगल था, उसी जंगल में मिलने के लिए बुलाया। अब जैसे ही वो उस जंगल में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है जिसका मुंह दूसरी तरफ। वो लोग उसे आवाज देते हैं और कहते हैं प्रिया। प्रिया उनकी तरफ घूमती है और वो देखते हैं कि हाँ, ये तो प्रिया ही है। वो कहते हैं कि प्रिया, तुमने हमें इस घने जंगल में मिलने के क्यों बुलाया? इस घने जंगल में ज्यादा देर रुकना सही नहीं है, कि चलो किसी होटल में चलते हैं, रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ बैठकर आराम से चाय पीते हैं और तुम्हारी बातें भी सुनते हैं कि तुम क्या कहना चाहती हो। लेकिन प्रिया जाने के लिए मना कर देती और कहती है कि नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ, जो कुछ भी मुझे कहना है यही तुमसे कहना है, बस मेरी बात सुन लो। जो मुझे तुमसे कहना है यही कहना है, बस जल्दी से तुम लोग मेरी बात सुन लो। वो कहते हैं कि ठीक है प्रिया, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हाँ सुनाओ, क्या कहना चाहती हो। इससे पहले कि प्रिया कुछ सुनाती तभी बीच में ध्रुव कहता है कि प्रिया, पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस जंगल तक यहाँ पर पहुंची कैसे? प्रिया कहती है कि मैं यहाँ एक बस के द्वारा आई हूँ। फिर प्रिया रुद्र से कहती है कि रुद्र, मैं बचपन से ही तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जब रुद्र ये बात सुनता है तो वो अंदर ही अंदर बहुत चौंक जाता है कि ये कैसे हो सकता है। रुद्र कहता है कि प्रिया, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कभी इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ कि तुम मुझसे प्यार भी कर सकती हो। हम दोनों तो एक अच्छे दोस्त हैं और कभी भी मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। तभी प्रिया रोते हुए रुद्र से कहती है कि रुद्र, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरे माँ बाप मेरी शादी तुमसे नहीं कराना चाहते हैं, इसी वजह से मैं घर छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास चली आई हूँ। रुद्र, कहीं जल्दी से मुझे ले चलो और चलकर मुझसे शादी करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने अपने परिवार भी तुम्हारी वजह से छोड़ दिया है। और जब प्रिया की बात रुद्र और ध्रुव सुनते हैं तो उनके पैरों तले से तो जमीन ही निकल जाती है। रुद्र मन में सोच रहा था कि मैं तो प्रिया को बहुत समझदार समझता था, मगर ये कैसी बातें कर रही है। लेकिन उस समय प्रिया को कुछ भी समझा पाना नामुमकिन है, क्योंकि उसे अगर ज्यादा समझाने की कोशिश की जाती तो वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकती। इसलिए ध्रुव और रुद्र चुप रहे, क्योंकि रुद्र बचपन से ही बहुत समझदार लड़का था। वो प्रिया को समझाते हुए कहता है कि प्रिया, अगर तुम वाकई में मुझसे प्यार करती हो तो तुम सीधे घर जाओ, दाएं बाएं कहीं नहीं जाओ, तभी मैं तुमसे मिलने आऊंगा। प्रिया कहती है कि तुम मेरे साथ अभी चलो रुद्र, मैं तुम्हें अभी लेकर जाऊंगा। लेकिन रुद्र कहता है कि नहीं प्रिया, मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना है, थोड़ा सा मुझे सोचने समझने का मौका दो। मैं पहले सोच लूं, समझ लूं कि मुझे क्या फैसला करना है, उसके बाद मैं तुम्हारे घर आता हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा से बैठकर बातें करें, ठीक है? इस समय तुम घर जाओ और तुम दाएं बाएं कहीं नहीं जाओ, सीधे घर जाओ। प्रिया हाँ कर देती है और रुद्र ध्रुव कहते हैं कि चलो प्रिया, हम तुम्हें बस तक छोड़ देते हैं। मगर प्रिया कहती है कि नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं जैसे आई हूँ वैसे ही चली जाऊँ, तुम लोग मेरी चिंता मत। और प्रिया जाने के लिए जैसे ही 4 कदम आगे बढ़ती है, वो एक बार फिर पलटती है और रुद्र से कहती है कि रुद्र आना जरूर। प्रिया चली जाती है और रुद्र और ध्रुव भी अपने अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। मगर रास्ते में रुद्र ध्रुव से पूछता है, खुद ध्रुव से रास्ते में पूछता है, क्या ध्रुव तुम्हें इस बारे में कुछ पता था? ध्रुव कहता है कि नहीं, मुझे भी कुछ नहीं पता था, जितना तुम्हें आश्चर्य है उतना मुझे। फिर जो रुद्र था वो अपने घर चला जाता है, ध्रुव अपने घर चला जाता है। अब अगले ही दिन की बात है, रुद्र जो था
वो सो रहा था। सुबह सुबह की ही बात है, रुद्र के नंबर पे फिर से एक फोन आता है। फोन पर प्रिया बोल रही थी और वो काफी घबराई हुई थी। प्रिया रुद्र से कहती है कि रुद्र, तुमसे मिलने मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, तुम कृपया करके सब कुछ संभाल लेना। रुद्र कहता है कि प्रिया, वो लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? प्रिया इतने में फोन काट देती है। रुद्र फिर से प्रिया के पास फोन मिलाने की कोशिश करता है, मगर फोन नहीं मिलता है और रुद्र काफी टेंशन में था कि आखिर उसके मम्मी पापा मुझसे मिलने क्यों आ रहे हैं। सुबह सुबह की ही बात थी। रुद्र नहा धोकर ही निपटा था कि जब तक उसके मम्मी पापा प्रिया के आ जाते हैं और रुद्र उन्हें अंदर लेकर जाता है। और जैसे ही प्रिया के मम्मी पापा को रुद्र के मम्मी पापा देखते हैं और कहते हैं कि अरे आइए आइए, इतने दिनों के बाद आप लोग हमारे घर पर आए हैं, इतने दिनों के बाद हमने आप लोगों को देखा है। बैठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं उनको। फिर रुद्र कहता है कि आंटी अंकल, आप लोग यहाँ आए बहुत अच्छा लगा, मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अचानक से किसी काम से आए हैं, क्या कारण है? हाँ बेटा, एक छोटा सा काम ही था, हम लोग तुम्हें दावत देने आए हैं। वो कहता है दावत? किस चीज की दावत? वो बताते हैं बेटा, परसों प्रिया की बरसी है और हम तुम्हें उसके लिए दावत देने आए हैं, तुम भी शामिल होना। तुम भी प्रिया के एक अच्छे दोस्त थे, तुम अगर आओगे तो प्रिया को बहुत खुशी होगी। रुद्र जैसे ही सुनता है जैसे चौंक जाता है और कहता है ये क्या कह रहे हो अंकल? प्रिया से तो मैं कल ही मिला हूँ, वो कैसे मर सकती है? आज आपके आने से पहले प्रिया का मेरे पास फोन आया था, वो मुझसे कह रही थी कि आप लोग आ रहे हैं और उसकी बात सच भी निकली, आप वाकई में मेरे घर पर आए हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि प्रिया मर चुकी है? अभी मैं आपको उसका नंबर दिखाता हूँ और नंबर पर अभी आपकी बात कराता हूँ। वो मरी नहीं है, बल्कि आप लोगों से डरकर घर छोड़कर चली गई। रुद्र नंबर निकालता है अपने फोन में तो वो देखता है कि फोन में कोई नंबर है ही नहीं, प्रिया का नंबर फोन में से गायब था। रुद्र कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सुबह ही तो प्रिया का मेरे पास फोन आया था। मैं अभी आपकी बात ध्रुव से कराता हूँ, क्योंकि ध्रुव भी प्रिया से मिला था। तो वो जल्दी से ध्रुव के नंबर पर फोन मिलाता है। फोन मिलाने के बाद उधर से ध्रुव बोल रहा था कि हाँ, रुद्र सही कह रहा है, हम लोग कल ही प्रिया से मिलकर आए हैं। प्रिया कैसे मर सकती है? हम लोग प्रिया से जंगल में मिले थे, कल ही तो हम प्रिया से मिले थे। जैसे ही प्रिया के माँ बाप सुनते हैं, वो सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम प्रिया से नहीं बल्कि प्रिया की आत्मा से मिलकर आ रहे हैं, क्योंकि प्रिया तो 1 साल पहले ही मर चुकी है। एक दिन की बात है, प्रिया ने मुझे बताया कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। अगर उसकी शादी तुमसे नहीं हुई तो वो किसी और से भी शादी नहीं करेगी। मगर मुझे लगा कि हम दोनों कास्ट में अलग अलग हैं, तो हो सकता है कि तुम लोग कहीं शादी के लिए मना ना करो, इसलिए मैंने प्रिया को बहुत डांटा और शादी के लिए मना कर दिया। प्रिया रोते हुए अपने कमरे में चली गई और अंदर से उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया। रात को जब मैं सो रहा था तो सोते सोते मैंने सोचा कि बिना मतलब में ही मैंने प्रिया को डांट दिया। रुद्र एक अच्छा लड़का है, क्यों ना पहले उसके घर जाकर बात कर ली जाए, हो सकता है कि वो शादी के लिए हाँ कर दे। मैं मन में ये सोच ही रहा था कि जब तक सुबह हो जाती है, और जब सुबह हो जाती है तो प्रिया को ये बात बताने मैं प्रिया के कमरे के पास जाता हूँ और दरवाजा खटखटाने लगता हूँ और बहुत दरवाजा खटखटाता हूँ, लेकिन दरवाजा खटखटाने के बाद भी प्रिया अंदर से दरवाजा नहीं खोलती है। मैं काफी घबरा गया था और फिर मैंने पुलिस के पास फोन मिलाया। पुलिस आई और फिर भी प्रिया दरवाजा नहीं खोलती और फिर पुलिस के कुछ जवान मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं। और जैसे ही वो लोग दरवाजा तोड़ते हैं, दरवाजा तोड़ने के बाद मैंने देखा कि प्रिया अपने बिस्तर पर पड़ी है और कुछ बोल नहीं रही। हम लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि प्रिया ने जहर खा लिया है और वो अब नहीं बच सकती है, वो मर चुकी है। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मुझे सुनकर चक्कर आने लगे और मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। तो बेटा, प्रिया मर चुकी है। अपने इन दोनों हाथों से ही मैंने अपने जवान बेटे को कंधा दिया। रुद्र जैसे ही ये बात सुनता है, उसे अपने बचपन की सारी यादें जो उसने प्रिया के साथ में बिताई थी वो आंखों के सामने घूमने लगती है और रुद्र की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और रुद्र सोचता है कि हम जिससे कल मिले वो प्रिया नहीं बल्कि प्रिया की आत्मा थी, जो कि मुझसे मिलने नहीं बल्कि मुझसे अपने दिल की बात कहने आई थी, जो शायद वो पहले कभी नहीं कह सकती। रात के लगभग 11 बज चुके थे और जो प्रिया के माँ बाप थे वो अभी तक रुद्र के घर। अब प्रिया के जो पिताजी थे वो लड़खड़ाते हुए बेचारे बुजुर्ग हो चुके थे, काफी उठते हैं और कहते हैं कि बेटा, अब मैं अपने घर चलूं, तुम जरूर आना, आओगे तो प्रिया को बहुत खुशी। रुद्र कहता है ठीक है अंकल, मैं जरूर आऊंगा
और प्रिया की वर्षी पर रुद्र और ध्रुव दोनों जाते हैं और जहाँ प्रिया की वर्षी की पूजा हो रही थी वहाँ पर पीछे के साइड एक लड़की खड़ी होती है जिसने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था। और जैसे ही उसकी तरफ रुद्र और ध्रुव देखते हैं वो रुद्र और ध्रुव की तरफ हाथ हिलाती है जैसे मानो कह रही हो कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मेरी आखिरी विदाई पर आए। ये कहते हुए प्रिया की आत्मा पीछे को हटती हुई चली जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती और परमात्मा में विलीन हो जाती। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और प्यारा प्यारा कमेंट कर देना। तो फ्रेंड मैं बबली मिश्रा लेती हूँ अब आपसे इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम राधे।